अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तुरई की सब्ज़ी, जिसके अंदर हम डालेंगे बड़ियाँ। जो हमने दाल की बड़ियाँ बनाई थी, आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, वही बड़ियाँ हम इस सब्ज़ी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और बहुत ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी है ये बड़ियों की। और घिया तोरी के अंदर, तुरई के अंदर इसको पकाने का तरीका हमारी अम्मी इसी स्टाइल से बनाया करती थी और हमारी नानी अम्मी भी इसी स्टाइल से बनाया करती थी। तो यही तरीका आपको आज बताएंगे। ये हमने पतीली के अंदर डाल दिया है ऑयल, तकरीबन हाफ कप है ये। तुरई सारा ही ऑयल छोड़ देती है, इसके अंदर थोड़ा भी डालें तो ये हमने 2 प्याज डाल लिए हैं लंबे लंबे काट के। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके साथ इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर भी हमने 2 बड़े बड़े लिए हैं, इसके अंदर ज़्यादा टमाटर अच्छे लगते हैं। और इसको हल्का सा भूनेंगे और इसके साथ ही हमने बड़ियाँ जो हैं इनको पानी के अंदर सोख करके रख देना है। पानी के साथ एक बार इसको धो लेंगे और धो के पानी गिरा देंगे, फिर इसके अंदर पानी डाल के रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसको हमने धूप में सुखाया हुआ है। तो ये हमने मसाले के अंदर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी छोटी छोटी काट के डाल दी हैं और अब इसको अच्छा सा भून लेंगे। ये भून चुका तो इसके अंदर हमने सुरख मिर्चें ऐड कर दी हैं। 2 टीस्पून हम डाल देंगे इसके अंदर सुरख मिर्चें और 1 टीस्पून फुल नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी 1/4 टीस्पून। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनेंगे। बिल्कुल बेसिक सा मसाला है इसका। बड़ियाँ जो हमने सोख करके रखी थी, पानी निकाल दिया और अब इस मसाले के साथ इसके अंदर डाल दी हैं ताकि ये भी साथ ही भुन जाए। मसाला भी भुन जाएगा और ये बड़ियाँ भी भुन जाएंगी और इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी। क्योंकि ये दाल है और हमने दूध में ड्राई की हुई है, तो इसको गलने में ज़रा टाइम लगेगा, इसीलिए हमने इसको पहले सोख किया, बाद में इसके अंदर डाल दिया। अब मसाला भून चुका तो इसके अंदर हमने ये तुरई की सब्ज़ी काट के रखी हुई थी, वॉश करने के बाद इसको जाली के अंदर रखा था ताकि इसमें से सारा पानी ड्रेन हो जाए, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो इसके अंदर हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और फिर कवर करके रख देना है। शुरू में थोड़ी सी फ्लेम जो है ये थोड़ी सी हमने तेज़ रखनी है ताकि इसको अच्छी तरह से हीट लग जाए। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। देखें कितना पानी इसने छोड़ दिया है। इसी पानी के अंदर ये बड़ियाँ गल जाएंगी और ये तुरई भी गलेगी। तो अब हमने इसकी फ्लेम को स्लो कर देना है और इसको कवर करके रख देना है। और ये पानी जब ड्राई हो जाएगा, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको स्लो फ्लेम के ऊपर। तो ये 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, बल्कि हमने इसको आधे घंटे के बाद चेक किया, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत था और जितनी हल्की फ्लेम पे ये पकें उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। जो थोड़ा बहुत है इस वक्त हम फुल फ्लेम कर देंगे और इसको ऊपर से कवर नहीं करेंगे तो ये भी ड्राई हो जाएगा। और अब इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये रेडी हो चुका है। थोड़ा बहुत पानी जो है ये भी इसी स्टेज पे ड्राई हो जाएगा और फिर इसको हल्का सा दम पे रखेंगे ताकि इसका जो ऑयल है ये सेपरेट हो जाए। इसमें जितना भी ऑयल डालें ये बाहर निकल आता है। ये सब्ज़ी अपने अंदर ऑयल को सोख नहीं करती। तो ये देखें बड़ियाँ भी बहुत अच्छी सी गल चुकी हैं और गोश्त से भी बढ़कर इसका टेस्ट आया है। इस सब्ज़ी के अंदर ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बहुत ज़्यादा इसका जायका जो है अच्छा लगता है सब्ज़ी का भी। तो ये बन चुका है सालन। इसको हमने थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया था। ये देखें सारा ऑयल ऊपर आ चुका है और ये बड़ी ही मज़े की हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। ये सर्विंग के लिए रेडी है। तो इसको रोटी के साथ खाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा ये दालों के अंदर जो मसाले हैं, मसालों का बड़ा ही अच्छा उम्दा टेस्ट आता है। तो ये देखिए कितनी मज़े की लुक आई है, किसी गोश्त के सालन से भी बढ़कर। इस तरह से आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।